कोई बच्चा जो तलावत करे इधर आके। ये ले माइक में ब्राउज़र कर लो। जी जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. जज़ाकल्लाह। ये लगा दो बस। चलो मैं वर्बली थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा देना फिर। ऑनलाइन वालों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, काइंडली ये भी कंफर्म कर दें। फिर हम जो है वो आगे स्टडी करते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वन लिख के बस रिप्लाई कर दें। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स में आप सबको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो मैं माजूर करता हूँ कि लेट हो गए हैं। मैं जिस रास्ते से आता हूँ वहाँ रोड बन रहा है, तो कंस्ट्रक्शन चल रही थी जिसकी वजह से रोड ब्लॉक था फुली। निकला तो मैं काफ़ी देर का था, लेकिन आधा घंटा 45 मिनट उधर अटका रहा। ठीक है, ये सिर्फ आज के लिए था। 2:30 बजे की ये क्लास शुरू। कल से रोजाना 2 बजे ही शुरू हुआ करेगी। 2 से 4 प्रॉपर लेक्चर हुआ करेगा इंशाल्लाह। मैं सेल्फ हाफिज मोहम्मद तनवीर। आप सभी लोग उम्मीद है कि मुझे जानते होंगे। तकरीबन पिछले 5 से 6 साल के अरसे में जो है वो अरसे से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। पहले मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता था, बाद में फिर क्रिप्टो के अंदर भी जो है वो कदम रखे हैं। सिनेरियो सेम होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का भी, क्रिप्टो का भी, स्टॉक ट्रेडिंग का भी। थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, वो आप लोगों को जब आप आगे चलेंगे तो आप लोगों को जो है वो पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे साथ मेंटोर हैं एक,
ये इसी तरह जिस तरह आप आज बैठे हुए हैं, इसी तरह ये भी आपकी जगह पे बैठे हुए थे, तौसीफ मिर्ज़ा। ये पेशे के लिहाज से, सॉरी, जो इन्होंने स्टडी की, एजुकेशन के लिहाज से इन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की हुई है। और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करने के बाद जो है वो ये इन टेक्सटाइल एक है फर्म, उधर एज अ मैनेजर जो जॉब करते थे। ठीक है। तो बहाली के अंदर जब इन्होंने वो छोड़ दी है, तकरीबन अराउंड 200 के इनकी सैलरी थी उनकी, तो इन्होंने ये लेफ्ट कर दिए, क्योंकि उनको पता है कि ये कितना पोटेंशियल रखती है। सीखने के बाद जब उतना ही इधर से कमाना शुरू किया, तो तब इन्होंने उसको जो छोड़कर फुल टाइम जो है वो अपनी ट्रेडिंग को ही जो है तरजीह दी है। अभी जो है वो हमारे इदारे को एज ए एनालिस्ट भी ज्वाइन किया हुआ है और एज ए मेंटोर भी इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। सबसे ज़रूरी बात, आप ये कोर्स करने आए तो इसके लिए जो नेसेसिटीज़ टू टेक द कोर्स हैं वो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। इसमें सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है, आपके पास नोटबुक और पेंसिल होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों के पास ये चीज़ नहीं है। आप लोगों को जब ईमेल की थी तो उसमें हमने ये चीज़ आपको बोली थी कि आपने एक रजिस्टर, एक पेंसिल लाजमी अपने पास रखनी है। एक के बजाय दो कर लें, रेड और ब्लू या ब्लैक ब्लू, दो कलर्स की कोई भी पेंसिल कर लें, लेकिन दो पेंसिल और एक रजिस्टर अपने पास ज़रूर रखें। ठीक है। ताकि आप नोट्स बना सके। और रजिस्टर भी मोटे वाला लेना है, ये छोटी छोटी कापियां और छोटे छोटे जो हैं वो ना लें आप। एक बड़ा रजिस्टर लें जिसके अंदर आप पूरे कोर्स के नोट्स बना सकें। ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। जो ऑनलाइन वाले हैं वो घर से कंप्यूटर पे भी सिस्टम अपना चला सकते हैं, लेकिन ये जहाँ फिजिकल आए हुए हैं यहाँ पे, वो अपने पास लैपटॉप लाजमी रखें, क्योंकि ट्रेडिंग मोबाइल से नहीं होती। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मोबाइल से आप कभी भी नहीं बन सकते। आप लोगों के पास लैपटॉप होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, फिर ही आप जो है वो प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीख सकते हैं और कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। और साथ में आप लोगों के पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। जो घर से देख रहे हैं उनके पास यहाँ पर तो ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप लोग पहले जो भी थे, जैसे भी आप लोगों की हैबिट्स हैं, उन हैबिट्स को अब आपने इस दरवाजे के बाहर छोड़ के आना है, इस क्लास के अंदर नहीं वो लेके आनी। आप लोगों के अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, अटेंटिवनेस होनी चाहिए, फेथफुलनेस और लॉयल्टी। मैं पिछले भी बैचों में हर एक स्टूडेंट को ये बात कह चुका हूँ कि आप लोगों ने खुद के साथ 3 महीनों के लिए वफादार रहना है। ये 3 महीने आप लोगों ने मुझे देने हैं। 3 महीने के बाद आप लोग मुझसे गिला कर सकते हैं कि सर आपने कामयाब नहीं किया। 3 महीने आपने खुद के साथ वफादार रहना है, इस लिहाज से कि जो मैं कह दूं वो आपने समझ लेना है कि वो पत्थर पे लकीर है, हमने वही चीज करनी है, ना उससे ज्यादा करनी है ना उससे कम करनी है। जो कह दिया है वो कह दिया है, आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है। आपने खुद के साथ वफादार रहना है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहां भी आप पढ़ते रहे हैं, जॉब करते रहे हैं, डंडियां लगाते रहे हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते रहे हैं, वो चीजें अब छोड़ देनी है आपने। जो चीज आपको बता दी गई है, पढ़ा दी गई है, उस चीज को आपने फॉलो करना है। ये नहीं करना कि सर ने 30 मिनट में ये चीज पढ़ाई है तो हम जो है वो बस पता चल गया, दोबारा रिपीट करने की कोशिश नहीं करनी। सर ने अगर 2 बार कहा है तो आपने एक बार रिपीट करना है, नहीं। आपको 3 बार कहा है तो आप 3 बार ही रिपीट करेंगे उस चीज को। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि मैंने एक बार कर लिया है, मुझे समझ आ गई है तो बस आगे चलता हूँ, नहीं। 3 बार किसी मकसद से कहा जाता है। ठीक है ना। 2 बार अगर कहा है तो वो किसी मकसद से कहा है, क्योंकि हम इस सारे फेज से गुजर चुके हैं जहां पर आप आए हैं। ठीक है। अटेंटिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। रात को टाइम से सोएंगे तो आप एक्टिव होंगे। 10 बजे ये क्लासरूम बंद कर दिया जाता है, बच्चे वहां जाकर सोएंगे। जो घरों में जाते हैं, जो यहाँ सिर्फ क्लास लेने आते हैं, वो भी अपनी रूटीन बनाएंगे कि रात को टाइम से सोना है, ताकि उनकी नींद पूरी हो। और जब क्लास हो रही हो तो किसी को जमाई ना आ रही हो, बल्कि वो एक्टिव हो के सुन रहा हो कि क्या पढ़ाया जा रहा है, बताया क्या जा रहा है। ठीक है। ड्यूरिंग क्लास भी आप लोगों से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। कि जो पढ़ाया उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इस लिहाज से एक्टिव रहना है कि जो चीज़ बताई जा रही है वो आप लोग समझ रहे हो, आप लोग सुन रहे हो, और आप हाजिर दिमागी के साथ यहाँ बैठे हो। ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है टाइम। टाइम की पाबंदी जरूरी है। ठीक है। उस चीज को आपने इग्नोर नहीं करना। जो हर रोज घर जाते हैं और हर रोज आते हैं, वो टाइम से यहाँ आएंगे। ठीक है। हम यहाँ क्या करने आए हैं? व्हाट वी डू।
बैच 5 इज नॉट अ सोर्स ऑफ बिजनेस हमारे लिए। बैच 6 जो है, बैच 6 इज नॉट अ सोर्स ऑफ बिजनेस टू अस। बैच 6 इज अ टीम। आप लोग यहाँ पर आए हुए हो, आप हमारे लिए बिजनेस नहीं हो बल्कि हमारे लिए टीम हो, ठीक है। हु नोज द बेसिक्स ऑफ द इंडस्ट्री? जी ठीक है। who knows the basics of the industry and all the batches is here to work with P4 provider। हम सभी लोगों को जो है वो ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो हमें एज अ टीम मेंबर ज्वाइन करें, ठीक है। तो आप लोग यहाँ आए हो, आज आपकी पहली क्लास है, तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि हम इनके स्टूडेंट्स हैं या हम तो इनसे पहली दिन मुलाकात हुई है, तो ऐसा नहीं है। हमारे लिए जितने भी पिछले जितने भी बैचेज हैं वो भी हमारी एज अ टीम है, वो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 3 महीने के बाद आप लोगों का सही काम शुरू होता है, क्योंकि आप लोग फिर परमानेंट मेंटोरशिप में जाते हैं। वहां पर आपके सीनियर्स भी आपको गाइड कर रहे होते हैं, वहां हम भी होते हैं, और वहां पर आप जो काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर भी गाइडेंस मिल रही होती है। और जो रिसर्च चल रही होती है उसमें भी नई नई चीजें जो दरियाफ्त होती हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। वहां पर बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा होता है और ये चलता रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आप लोग यहाँ पर एज अ पी फॉर प्रोवाइडर की टीम आए हुए हो, ना कि आप लोगों ने ये सिर्फ समझना है कि आप सिर्फ एक स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आप लोग आज से ये चीज दूसरों को कह सकते हो कि हम जो है पी फॉर प्रोवाइडर की टीम का हिस्सा हैं, ठीक है। इस कोर्स के अंदर हम 6 चीजें करने वाले हैं। सबसे पहली चीज है थ्योरी। थ्योरी सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी कारोबार के लिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए, ठीक है। जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू मार्केट से आपको समझाएंगे कि कहाँ से कब कैसे शुरू हुआ, क्या सिस्टम है इसका, होल सिनेरियो क्या है, कैसे वर्क करता है ये सिस्टम, ठीक है। थ्योरी होगी आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि जो आप चीज करने आए हैं वो बेसिकली वर्क कैसे करती है। बाय सेल करना लॉजिक नहीं है इसके अंदर, बहुत सी चीजें बिहाइंड द सीन चल रही होती हैं, वो समझना ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद साइकोलॉजी आ जाती है। साइकोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है। माइंड प्रोग्रामिंग, आप लोगों का माइंड सेट ठीक होगा, उधर देखें, माइंड सेट ठीक होगा तो ही आप लोग जो है वो यहाँ पे काम कर सकेंगे, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप लॉजिक्स फाइंड करने की तरफ जाएंगे। अगर आप साइकोलॉजी अगर आपकी साइकोलॉजिकली वीक होंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा गलतियां करेंगे, इमोशंस आपके इन्वॉल्व होंगे। इमोशनल होकर ट्रेडिंग कभी भी नहीं की जाती, अगर आप करेंगे तो आपको उल्टा नुकसान होगा, उसका फायदा कोई नहीं होगा। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितने ही बड़े क्यों ना ट्रेडर बन जाएं, आपके फंडामेंटल एनालिसिस कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाएं, आपके पास कोई अलादीन का चिराग ही क्यों ना हाथ में लग चुका हो कि भाई ये हर बार काम करता है ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग के अंदर सबसे जरूरी चीज होती है कि कुछ भी 100% नहीं है। हत्ता कि इस दुनिया के अंदर कुछ भी 100% नहीं है, कोई भी बंदा 100% गारंटी किसी भी चीज की नहीं दे सकता, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ट्रेडिंग के अंदर। हमारे पास बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स थे उनको पहले पता चल जाता था कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा वर्किंग की होती थी, उन्होंने बैकग्राउंड को इतना स्टडी किया होता था कि उनको फ्यूचर के बारे में कुछ इल्म हो जाता था, ठीक है ना। वो पहले से जो है वो प्रिडिक्ट कर लेते थे कि मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट होने वाली है। लेकिन उनकी नाकामी की वजह क्या थी? रिस्क मैनेजमेंट थी, कि उनको रिस्क मैनेजमेंट का इल्म नहीं था। जैसे लिवर मोर एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं, आप गूगल पर सर्च करोगे तो जैसे लिवर मोर ने 1930 के अराउंड या 1920 के अराउंड जो है वो $1 मिलियन एक दिन के अंदर बनाए थे। उन्होंने उस दिन का क्रैश जो है वो प्रिडिक्ट कर लिया था और उन्होंने शॉर्ट किया था। सारे लोग जो है वो बाय में थे मोस्टली लोग, लेकिन उन्होंने शॉर्ट किया था यानी कि सेल किया था। उस दिन उन्होंने एक दिन के अंदर $1 मिलियन बनाए थे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार $1 मिलियन बनाए हैं, वो 2 से 3 बार बैंकरप्ट हुए हैं और दोबारा से जो है मिलीनियर बने हैं। यानी कि वो कमाते थे फिर गंवा लेते थे, कमाते थे फिर गंवा लेते थे। जब थर्ड टाइम उनके साथ ऐसा हुआ कि उनके पैसे चले गए हैं, तो क्योंकि साइकोलॉजी उनकी ठीक नहीं थी, उनका दिमाग इतना ज्यादा जो है वो उस चीज को नहीं पिक कर रहा था या समझ नहीं था रहा, तो उन्होंने थर्ड टाइम जब वो बैंकरप्ट हुए तो उन्होंने खुदकुशी कर ली, खुद को फायर कर लिया। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाए अपने इमोशंस के अंदर।
रिस्क मैनेजमेंट का नहीं था उनको पता। उस दौर के अंदर जो $1 मिलियन थे वो इनफ थे, क्योंकि उनकी वाइफ, उनकी मदर और उनके लिए 3 लोग थे। तो अगर वो कोई जॉब और ना भी करता तो सारी जिंदगी जो है वो उससे ही खा पी के गुजारा कर सकता था। अगर वो अयाश परस्त भी होता, खुला खाने वाला होता, तो भी वो गुजारा कर सकता था। लेकिन साइकोलॉजी क्योंकि उसकी वीक थी, उसका माइंड डेवलप नहीं था हुआ इतना कि वो इस चीज को पिक कर सके या इस चीज को समझ सके। तो इसलिए जो है वो उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं किया और खुद को फायर लगा लिया। और उसके नुकसान की जो सबसे बड़ी वजह वो रिस्क मैनेजमेंट का ना होना थी, कि जब भी वो ट्रेड करता था अपना सारा कुछ ही उसमें लगा देता था, जिसको हम जुआ कहते हैं, आर या पार, वो वाला सीन होता था उसका। या तो वो मिलियनेयर बन जाता था या फिर वो बैंकरप्ट हो जाता था। डिटेल में अगर आपने इसको पढ़ना हो तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जैसे लिवरमोर। उसके बाद थर्ड जो हमारा फेस आ जाता है वो फंडामेंटल्स का आ जाता है। आप लोगों में से बहुत से लोग जो पहले ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, तो वो कैंडल्स पे बड़ा फोकस करते हैं, वो चार्ट पैटर्न्स पे बड़ा फोकस करते हैं। मूविंग एवरेज हो गया, चार्ट पैटर्न हो गए, कैंडल स्टिक पैटर्न्स हो गए, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस हैं उन सभी के ऊपर फंडामेंटल्स को एज होता है। आपने एनालिसिस बनाया है, आपका एनालिसिस 10 बार ठीक गया है, 100 बार ठीक गया है, लेकिन एक फंडामेंटल न्यूज आएगी, वो सारा सेटअप आपका फेल हो जाएगा। एक फंडामेंटल एक्टिविटी होने की जरूरत है, आपका सारा के सारा सेटअप फेल हो जाएगा। इसलिए फंडामेंटल तो स्टडी करना इंतहाई जरूरी है। उसके बाद टेक्निकल भी आप देख सकते हैं। फंडामेंटल्स आपको लॉन्गर टर्म डायरेक्शन बताएंगे कि आपने बाय की तरफ जाना है, सेल की तरफ जाना है, किस तरफ जाना है। जो टेक्निकल है वो आपको एंट्री पॉइंट बताएंगे कि कहाँ से आपने एंटर होना है मार्केट के अंदर, कहाँ से आपने उस ट्रेन के अंदर बैठना है जो कि ऊपर की तरफ जाने वाली है, जो नीचे की तरफ जाने वाली है। ठीक है, आपको वो पॉइंट मिलेगा। जी मैं रिपीट कर दूंगा, फंडामेंटल के बाद आवाज नहीं आई। फंडामेंटल एनालिसिस के बाद हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। टेक्निकल फेस होता है हमारा, कि जिसमें हमने चार्ट रीडिंग, प्राइस एक्शन और सबसे ज्यादा जरूरी चीज वीएसए को सीखना होता है, जो कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस होता है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल फेस आ जाता है। प्रैक्टिकल फेस को हमने पूरा 1 महीना देना होता है, क्योंकि हमने तकरीबन 2 महीने जो पढ़ा होता है उसको हमने लाइव इंप्लीमेंट करके चेक करना होता है कि क्या आया, कि वो वैसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हम 3 महीने सिर्फ पढ़ते रहेंगे और उसके बाद हम आपको कहेंगे ठीक है आपने पास आउट कर लिया, सर्टिफिकेट ले जाएं, तो ये चीज जो है वो आप लोगों को कभी भी नहीं रियलाइज करवा पाएगी कि असल में मार्केट कैसे वर्क करती है। तो 1 महीना पूरा आप लोगों ने हमें अपने चार्ट्स, आपने जो ट्रेड्स लेनी है मार्केट के अंदर, वो सारे हमें सबमिट करवाया करनी है। उन चार्ट्स के अंदर वीकली एक क्लास होती है जिसमें आप लोगों की गलतियां वो नोट की जाती हैं, आपको बताया जाता है कि कहाँ आपने मिस्टेक की है, कहाँ आप इमोशनल हुए थे, कहाँ आप जज्बाती होकर ट्रेड कर रहे थे, कहाँ आपने ट्रेड गलत ली है। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रॉफिट हुआ है तो ऐसा तो नहीं है कि आपका तुक्का लग गया, जिसको हम लक कहते हैं कि वो लग गया है।
अगर आपको नुकसान हुआ है तो वो लॉजिक के साथ हुआ है, तो क्यों है? हमने जो पढ़ाया है वो सारा इम्प्लीमेंट करने के बाद भी अगर आपको नुकसान हो रहा है तो उसके ऊपर भी बहस की जाती है कि क्यों नुकसान हो रहा है। आप लोगों को बताया जाता है, सिखाया जाता है ये सारी चीजें। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है प्रैक्टिकल लर्निंग। ठीक है, प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा, आप 10 साल भी पढ़ते रहे किताबें, आप लोगों की 10 साल की एजुकेशन एक जगह पे, 1 साल का प्रैक्टिकल जो है उससे ज्यादा एज रखेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ट्रेडिंग के अंदर जो ज्यादातर चीज सीखी जाती है वो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है। आप बेशक 100 किताबें पढ़ रहे हैं 1 साल के अंदर, कोई 50 किताबें हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन वो 50 किताबें उतनी वर्थ नहीं रखती जितना 1 साल का एक्सपीरियंस आपको वर्थ रखेगा ट्रेडिंग के अंदर। इसलिए हमने प्रैक्टिकल फेज को पूरा 1 महीना दिया है। पूरे 1 महीने के अंदर आप मल्टीपल टाइम जो अपना कोर्स भी रिवाइज कर रहे होते हैं, और साथ में आप जो ट्रेड्स कर रहे होते हैं जो आपने की होती हैं उनको चेक भी करवा रहे होते हैं। वहाँ मैं भी, तुसीब मिर्जा भी आपको गाइड कर रहे होते हैं। हर एक काम के कोई ना कोई प्रिंसिपल होते हैं, ट्रेडिंग के भी कुछ प्रिंसिपल हैं, और ये सिर्फ ट्रेडिंग में अप्लाई नहीं होते, ये आपकी दूसरी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर भी अप्लाई होते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है नो एक्सक्यूजेज। यहाँ तो मैंने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी इशू है, इंटरनेट इशू है, या कोई आपका फंक्शन आ गया है, तो ये होते हैं एक्सक्यूजेज जो जनरल देखने को मिलते हैं। अब ऑनलाइन वाले जो हैं किसी दिन क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते या अपनी असाइनमेंट काम टाइम पर नहीं कर पाते, तो उनका मोस्टली इशू आएगा कि सर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इंटरनेट बंद हो गया, बैटरी डेड हो गई मेरे लैपटॉप की, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, या घर में कोई फंक्शन था, गेस्ट आ गए हैं। उम्मीद तौर पर ऑनलाइन वालों का यही रूटीन होती है। या जो यहाँ पर डेली आते हैं और डेली घर को जाते हैं मुकामी जो है, उनका भी यही इशू होता है कि सर घर के बिजली बंद हो गई, या लैपटॉप खराब हो गया, या गेस्ट आए हुए थे तो काम नहीं कर पाए। ये सारे एज एन एक्सक्यूज जो है वो यहाँ पर माने जाएंगे। समझ गए हैं मेरी बात? आप लोगों की अपनी खुद की हैबिट्स इस तरह की बनानी है कि आप लोगों ने कम से कम कोशिश करके 2 घंटे यहाँ दे रहे हैं तो 2 घंटे अपने घर जाकर देने हैं खुद को रिवाइज करने के लिए, इस चीज को दोबारा से एक बार पढ़ने के लिए, जो असाइनमेंट दी है उसको करने के लिए। किसी भी किस्म का कोई भी एक्सक्यूज जो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। माशाल्लाह सारे मैच्योर हैं, सारे जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, कुछ ना कुछ समझदार हैं सारे लोग, ठीक है ना? तो इसलिए कोई भी छोटी मोटी चीज़ है, एक्टिविटी है, तो उसको ये नहीं कहना कि सर ये मसला बन गया तो इस वजह से मैं काम नहीं कर पाया। नहीं, तो बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है तो फिर आप कह सकते हैं कि ठीक है। मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी वही होती है कि घर में, अल्लाह ना करे आपके घर में से जो है वो किसी की डेथ हो जाए, तो वो हम इमरजेंसी काउंट कर सकते हैं। या घर में से, या आपका खुद का एक्सीडेंट हो गया और वो इस हद तक है कि कोई बोन फ्रैक्चर हो गई है, या बहुत ज्यादा कोई इंजरी हो गई है कि जो आप नहीं काम कर सकते, तो वो इमरजेंसी काउंट होती है। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई इमरजेंसी होती होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश भी करना है कि आप लोग अपनी प्रायोरिटी जो है वो 3 महीने के लिए इस चीज को दें। 3 महीने अपना सोना कम कर दें, अपना इधर उधर घूमना छोड़ दें, दोस्तों के साथ गपशप लगाना छोड़ दें, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह इस तरह की जितनी भी सोशल ऐप है वो सारी आज डिलीट कर दें, ताकि आप लोग 3 महीने के लिए फोकस्ड रह सकें इस चीज के ऊपर। मैंने फिर रिपीट कर देता हूँ, पहले भी रिपीट किया है, मल्टीपल टाइम रिपीट करूंगा। 3 महीने आप लोगों ने मुझे देने हैं। ठीक है, हर लिहाज से आपने 3 महीने मुझे देने हैं, 100% आपने मुझे देना है। इंशाल्लाह 3 महीनों के बाद आप लोग मुझसे ये गिला नहीं कर पाएंगे कि सर हम कामयाब नहीं हुए, या हम जो है अपना काम हो गए, कहीं ना कहीं आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है, ना कि सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर, जिंदगी में हर एक शोबे के अंदर। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप चीज कर रहे हैं, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप एक दिन में $1000 बना लेते हैं, अगले 2 महीने आप $1 भी नहीं बना पाते, क्या फायदा है उस $1000 का? अब डेली के 10-10 हजार डॉलर, 10-10 हजार डॉलर बनाए जाए, 100-100 डॉलर बनाए जाए, मुस्तकिल मजाजी के साथ बनाई जाए, वो आपकी ज्यादा वर्थ रखेंगे इस चीज के ऊपर, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा साथ साथ। स्मॉल डिसिप्लिन रिपीटेड विद कंसिस्टेंसी एवरी डे लीड टू ग्रेट अचीवमेंट्स गेन्ड विद ओवर टाइम। छोटा छोटा जो आप जिंदगी के अंदर हर रोज थोड़ी सी आप चेंजिंग अपने अंदर लाओगे ना, तो एट द एंड आप जब 2 महीने 3 महीने बाद उनको कंबाइन करके देख रहे होंगे ना, तो आपकी जिंदगी की रूटीन ही बदल चुकी होगी। अब आप, आज का पहला दिन है, आप लोगों को कुछ चीजें आज बताई जाएंगी, कुछ कल बताई जाएंगी। हर रोज आपकी जिंदगी के अंदर एक नई चीज ऐड की जाएगी। नई हैबिट के लिए आपको
बताया जाएगा कि ये हैबिट आपने अपने अंदर बिल्ड करनी है। जैसे मैंने आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज बताई है आज, कि आपने आज खुद के साथ ये वादा कर लेना है कि यार मैंने खुद के साथ वफादार रहना है। वफादार कम से कम 3 महीने तो रह लें अपने साथ, कि 3 महीने जो मैं कहता हूँ वो आप करें। उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, जो मैं कहूँ वो आपने करना है। उसके अलावा कुछ नहीं करना, ना एक्स्ट्रा करने की जरूरत है ना कम करने की जरूरत है। एक्स्ट्रा करेंगे आप अपने आप को मजीद जो है वो ओवरकम करेंगे, कि आप लोग अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट डे जो आपको चीज पढ़ानी है उसके लिए आप एनर्जी पहले से यूज कर चुके होंगे अगर आप ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद है वर्क लाइक ए मशीन। ट्रेडिंग के अंदर अगर आपने कामयाब होना है तो आपको एक रोबोट की तरह काम करना होगा। रोबोट क्यों कह रहा हूं मैं, कि आपके अंदर कोई भी जज्बात, कोई भी खौफ, कोई भी लालच, कोई भी चीज इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि जो आपको लॉजिक से हटकर इमोशंस के साथ काम करने के ऊपर मजबूर कर रही हो चीज। आपने विदाउट लॉजिक कभी भी काम नहीं करना। आप कोई भी चीज करना चाहते हैं, अब मैं ये माउस उठाना चाहता हूँ, मैं क्यों उठाना चाहता हूँ इसके पास मेरी रीजन होनी चाहिए, ठीक है। विदाउट रीजन आप काम करेंगे, विदाउट रीजन आप ट्रेड लेंगे तो आप खुद के साथ ज्यादती करेंगे। आपको वजह मालूम होनी चाहिए कि आप क्यों काम करना लगे हैं ये, ठीक है। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है, बल लिख के रिप्लाई करते हैं। ओके। कंसिस्टेंसी इज द की। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 2023 चल रहा है, एंड होने वाला है, 2 महीने हैं। तो आप लोग प्लान कर लें अपने टारगेट्स। सबसे पहला टारगेट आपका यही है कि आप लोगों ने कम से कम 3 महीने सीखना है नो ट्रेडिंग। बैच इसके जितने भी स्टूडेंट है किसी को भी ट्रेडिंग करने की इजाजत नहीं है, इवन डेमो ट्रेडिंग भी नहीं करनी। आप लोग अगर पहले ट्रेडिंग करते हैं तो आज से आप लोग बंद कर दें, अपना वो कैपिटल सिक्योर कर लें, अपने पैसों को बचा लें, कि जब आप सही तरीके से ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे तो तब आप उसी कैपिटल को यूटिलाइज कर सकेंगे, ठीक है। कैपिटल प्रिजर्वेशन ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप ट्रेडिंग करते रहेंगे, एट द एंड जो है वो आप लोग यहाँ पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे, और जब आपकी ये ट्रेनिंग मुकम्मल होगी तो आप फिर आपके पास फंड भी नहीं होंगे। फायदा वही फंड्स आप बचा के रखें ताकि आप सही जब सीख जाएं तब कर सकें यूज। तो अभी सबसे पहले आपका टारगेट यही होना चाहिए कि यार मैंने 2 महीने 3 महीने मुसलसल सीखना है, और कोई काम नहीं है मेरा। पहला स्टेप मेरा सीखना है। दूसरा स्टेप होगा कि मैंने जो सीख ली है उसके ऊपर मैं काम करूं, डे एंड नाइट उसके ऊपर वर्क करूं, उसके ऊपर जो भी चीजें मुझे बताई गई हैं, सिखाई गई हैं, अपने मेंटोर से मैं रहनुमाई लेते हुए मैं उसके ऊपर काम करूं। इंशाल्लाह आपको जो है वो आगे चलकर कामयाबी इसी तरह मिल जाएगी। और जो आपने सोचा है उस चीज को मिल जाने के ऊपर खुश नहीं होना, या ये नहीं कहना कि बस यही मेरी अचीवमेंट है। जब आप समझते हो ना कि मैंने अब कामयाबी हासिल कर ली है, सही इम्तिहान आपका तब शुरू होता है। कामयाबी का मिल जाना मैंने नहीं रखता, कामयाबी को बरकरार रखना ये मैंने रखता है। आप लोगों का $1 लाख कमाने का अगर विजन है तो $1 लाख आप कमा तो लोगे, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या करना है, कोई सोच नहीं होती। अगर ये सोच आपके आगे की नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका सवाल उस 1 लाख के बाद शुरू हो जाना, और मोस्ट प्रोबेबल आप उस 1 लाख तक भी नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आपकी सोच उसके आगे की नहीं है। तो कहते हैं ना, चांद तक अपनी सोच रखो, किसी न किसी सितारे पे तो पहुंच जाओगे। तो वही सीन है यहाँ पर, कि आपने अपनी सोच को बड़ा रखना है, और सोच रियलिस्टिक होनी चाहिए। एक दिन में करोड़पति वाली सोच नहीं होनी चाहिए, और ना ही ऐसा होता है। मुस्तकिल मजाजी के साथ थोड़ा थोड़ा करके, कतरे कतरे से जैसे दरिया बनता है, इसी तरह जो है वो यहाँ पर भी आपका कतरे कतरे से बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। बेनिफिट्स इन क्राइसिस। हाउ स्मार्ट पीपल टेक एडवांटेजेस इन क्राइसिस। जो स्मार्ट पीपल होते हैं वो बुरे हालात के अंदर कैसे पैसा बना रहे होती हैं, कैसे वो जो है उसका एडवांटेज उठा रहे थे। बल्कि वो, अब जैसे जंग लग जाना, ये तो एक समझ लें कि क्राइसिस वाली सिचुएशन होती है, कि सप्लाई चेन जो है बड़ी हिट हो जाती है, दुनिया के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा मामला खराब हो जाते हैं। लेकिन स्मार्ट पीपल जो है वहां पर कैसे फायदा उठा रहे होते हैं। जो एक ट्रेडर बंदा होता है उसको पता होता है कि जितनी भी जंगें लगनी है,
जितने भी ये मामलात होने हैं ये एक प्री प्लान्ड या एक साइकिल के मुताबिक चल रहे होते हैं। आगे हम जब स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपके दिमाग को एक बार खोल देंगी कि क्या वाकई ऐसा होता है। हम तो ऐसी चीज कभी सपोज भी नहीं कर सकते थे कि दुनिया में ऐसा कुछ हो भी रहा है या ऐसा होता आ रहा है। ठीक है, हमारी जितनी भी ये जंगें लगती आई हैं अब लग रही हैं वो पूरे एक साइकिल के बाद लगती हैं। ठीक है, कि इतने टाइम बाद जो है वो जंग लगनी ही लगनी है, इतने टाइम के बाद ये काम होना ही होना है। जितने भी रिसेशंस पीछे आए हैं वो भी एक प्री साइकिल प्री प्लान्ड है, यानी कि एक साइकिल के बाद आते हैं। बिजनेस के जैसे साइकिल होते हैं उसी तरह रिसेशन का साइकिल होता है, उसी तरह वॉर का एक साइकिल होता है। वो सारी चीजें जो है वो होती हैं। क्राइसिस के अंदर जो है वो एक ट्रेडर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकता है, बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकता है अगर उसको फंडामेंटल्स आते हैं, फंडामेंटल के ऊपर उनको एज है, फंडामेंटल उसने सीखे हुए हैं। ये सारी चीजें जो आपको सिखाई जाएंगी कि कैसे जो है वो आप जब क्राइसिस चल रही होती हैं, जब रिसेशन चल रहा होता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन है, जॉब्स नहीं मिल रही, हर कोई अपनी जो है ना वो उम्मीद खो बैठा है कि कोई अब आगे फ्यूचर नहीं नजर आ रहा कि क्या बनेगा पाकिस्तान का। उस कंडीशन के अंदर भी जो है वो ट्रेडर कामयाब होता है, उसी कंडीशन के अंदर भी जो है वो ट्रेडर प्रॉफिट बना रहा होता है। आप लोगों ने कभी गौर की है कि जो अमीर तबका है या जिनके पास थोड़े बहुत भी पैसे हैं वो पाकिस्तान से बाहर क्यों नहीं जा रहे? पाकिस्तान से बाहर सिर्फ वो लोग जा रहे हैं कि जिनके घर में खाने पीने को इतने जराए नहीं है या उनकी लाइफ के अंदर कोई इतनी आसानियां नहीं है, बाहर सिर्फ वही जा रहे हैं। जिनके पास गाड़ियां हैं या जिनका कारोबार सेट है ना वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहा। कभी गौर किए क्यों नहीं जा रहा? अमीर तबका बाहर क्यों नहीं जा रहा? गरीब ही क्यों जा रहा है बाहर? क्योंकि ये हेवन है। पाकिस्तान में बोलूंगा कि अमीर लोगों के लिए हेवन है, जन्नत है, क्योंकि उनको बहुत सस्ते में चीजें यहाँ मिलती हैं। अगर आप में से कोई बाहर गया हो या किसी कंट्री का विजिट किया हो तो उसको इस चीज का पता होगा कि बाहर में चीजें महंगी हैं इधर से भी ज्यादा। यहाँ हमें महंगाई क्यों लगती है? हम पीकेआर के अंदर कमाते हैं और पीकेआर के अंदर खर्च करते हैं। जो डॉलर्स के अंदर, यूरो, पाउंड के अंदर कमा रहे हैं ना, ये जिनकी एक्सपोर्ट हो रही है यहाँ से, वो बहुत ज्यादा खुश हैं यहाँ पे। उनके लिए पाकिस्तान से बढ़कर कोई अच्छी चीज है ही नहीं। वो बाहर जाते हैं तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, घूमने फिरने के लिए, रहते वो इधर ही हैं। प्रायोरिटी उनकी यही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो सुकून में है। बाहर जाकर उनकी जो लाइफ है वो एवरेज लाइफ होगी, जिस तरह उनके नॉर्मल जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, यहाँ के अमीर लोग वहाँ के मिडिल क्लास लोग होंगे। वो कहते हैं ना कि अगर आपको फील हो कि आप बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं तो एक बार दुबई का टूर करके आ जाओ। वहां आपको अपनी पता चल जाएगा कि कितने अमीर हो, क्योंकि आपसे कई गुना अमीर बिलियनियर लोग वहां पर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, फिरते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों की कितनी वैल्यू है। ठीक है ना, फिर आप लोग वापस आकर ज्यादा कोशिश करोगे कि हाँ अब मैंने अपनी वर्थ मजीद बढ़ानी है, मैं तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है ये मेरी, मैंने तो अभी सिर्फ कमाना शुरू किया है। बात हो रही थी बेनिफिट्स इन क्राइसिस के ऊपर। इवन के अगर नेचुरल डिजास्टर भी कोई आ जाते हैं, जैसे जलजले का आ जाना, सैलाब का आ जाना, उन डिजास्टर के अंदर भी जो है वो एक ट्रेडर बंदा बहुत अच्छे से जो है वो काम करके प्रॉफिट बना लेता है। क्योंकि उसको पता है कि अगर वॉर लगती है तो सबसे जरूरी चीज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। सप्लाई चेन हीट होगी तो सभी को पता है ऑयल जो है उसकी मसले आएंगे, ऑयल की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी क्योंकि उसकी सप्लाई इफेक्ट हो जाएगी, लोगों की रसाई नहीं होगी। अब जैसे कि फलस्तीन के अंदर देखते हैं तो वहां पर ना तो उनके पास फ्यूल है, ना उनको खाने पीने का कुछ है, सप्लाई चेन सारी इफेक्ट हुई हुई है उनकी। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो यही होती है कि अगर आपको फंडामेंटल्स का पता है, कोई भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप ऑन टाइम एक्शन लेकर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये हम डिटेल के अंदर आगे जब करेंगे तो हम पढ़ेंगे। उसके बाद है ट्रेडिंग विदाउट कैपिटल। बहुत से लोग जो है वो ये चीज कह रहे होते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ट्रेडिंग के लिए तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। ठीक है, तो हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है। 2020-19 से पहले जो है वो विदाउट आप पैसे के जो काम नहीं कर सकते थे, विदाउट मनी। लेकिन अब ऐसी फर्म्स अवेलेबल हैं, ऐसे लोग अवेलेबल हैं कि जो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको पैसा भी देंगे। आपने जस्ट अपनी स्किल को शो करना है, उनको बताना है कि आप इस काबिल हैं, तो वो आपको पैसा देंगे। ठीक है, बहुत सी फर्म है, बहुत सी कंपनीज है, वो आपसे टेस्ट लेंगे,
आप उस टेस्ट को पास कर लो तो वो आपको $10,000, $50,000, $1 लाख, $400,000 अकाउंट दे देते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ऐसा नहीं कि पैसे पे करने होते हैं। टेस्ट देने के लिए आपको एक लिटिल अमाउंट देनी पड़ती है। जैसे अगर $10,000 का आपने अकाउंट लेना है तो अराउंड $200 की आपने फीस सबमिट करवानी है। लेकिन जब आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो फर्स्ट विड्रॉल के साथ आपको आपकी फीस वापस मिल जाती है, यानी कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग को भी स्टार्ट कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपने इस कारोबार को सीखना है, सीखने के ऊपर तवज्जो होनी चाहिए। 3 महीने आपने प्रॉपर इधर लगा के खुद के साथ वफादारी के साथ काम को सीख लिया तो आप लोग इस तरह के वो बंदे बन जाएंगे कि जिसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उसने सिर्फ अपनी स्किल दिखानी है। लोग खुद उसको बोलेंगे यार ये लो मेरा पैसा, इसके ऊपर काम करो। तो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि कौन ऐसा बेवकूफ कि जो अपना पैसा दे, हमें दे। पाकिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया के अंदर बहुत से लोग अमीर हैं, ठीक है ना, और वो अपने बैंकों के अंदर पैसा रखते हैं, और बैंक जो है उनको सालाना 8 से 10%, 10% तो बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, 5 से 7% का इंटरेस्ट देते हैं, शरा सूद, ठीक है। अगर एक ट्रेडर बंदा उसको महीने का 5 से 7% प्रॉफिट देगा तो उसके लिए कौन सा ज्यादा अच्छा होगा, ट्रेडर होगा कि बैंक होंगे? आवाज नहीं आ रही। ट्रेडर। तो जाहिर बात है कि वो फिर ट्रेडर को तरजीह देंगे। और यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो ये फर्म्स देखती है ना, जब आपका टेस्ट ले रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो ये नहीं देख रहे होते कि इसने कितना ज्यादा प्रॉफिट बनाया है, वो ये देख रहे होते हैं कि इसने हमारे पैसे को मैनेज किस तरह किया है, इसने ज्यादा नुकसान तो नहीं किया। ऐसा ना हो कि आप एक दिन में $1,000 बना रहे हो, अगले दिन $2,000 का आप नुकसान कर रहे हो। ये फर्म्स ने बहुत ज्यादा नोट डाउन करना होता है। ये छोटी छोटी टिप्स आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि जब हमारे 3 महीने कंप्लीट हो तो आप लोगों को पता हो कि कैसे आपने इन फर्म के अंदर वो टेस्ट पास करना है जिनसे आपको फंड्स मिलेंगे, ठीक है। इन चीजों को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप लोगों ने सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो यहाँ पर होती है वो यही होती है कि आप लोगों ने उनके पैसे को संभाल के खर्च करना है, यानी कि संभाल के आपने ट्रेड लेनी है। विदाउट लॉजिक आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर उनका मैनेजर आपसे पूछे कि आपने ये ट्रेड क्यों ली है तो आपके पास वजह होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपसे वो पूछे क्यों ट्रेड ली है और आप खामोश हैं, आपको खुद को ही ना पता हो कि क्यों ट्रेड ली थी, बेशक प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो। अगर वो आपको ट्रेड लेते वक्त इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस ट्रेड के बारे में अगर कोई भी मुझसे सवाल करेगा तो मेरे पास पूरा एक लॉजिक होना चाहिए बताने के लिए, पूरी एक रीजन होनी चाहिए कि मैंने इस वजह से ये सिनेरियो बना था, ये सिनेरियो हुआ था, इसलिए मैंने ट्रेड ली है। विदाउट रीजन अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा, आपको नुकसान देगा। कुछ रूल्स हैं फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए भी और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी, इनको आपने मस्ट फॉलो करना है। आप सभी लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि आप लोग जो है वो सारी क्लासें अटेंड करेंगे। आपने यहाँ पर एक प्रोफेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, अपना बिहेवियर ऐसा रखना है कि एक दूसरे को, किसी को भी ये ना लगे कि यार ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। तुम ओए ऐसा कह के किसी को भी नहीं मुखातब करना। आप सर और भाई, इसके अलावा कोई आप लोगों के मुंह में चीज नहीं होनी चाहिए। या उसका नाम कॉल कर सकते हो कि भाई अहमद है, अली है, तो उसको उसके नाम से पुकार लो, वरना आप भाई को आप बोलो, सर बोलो, ठीक है। ये आप एक बंदे को रिस्पेक्ट दोगे ना तो वो उससे ज्यादा रिस्पेक्ट आपको वापस करेगा। आप लोगों ने एकेडमिक बिहेवियर जो है वो अच्छे से रखना है। और आप लोगों के जो एग्जाम होगा एवरी मंडे, आप लोगों का एक टेस्ट हुआ करेगा जो हमने पूरे वीक में पढ़ा होगा। एवरी मंडे उसका टेस्ट हुआ करेगा और टेस्ट के बाद आपका लेक्चर हुआ करेगा। आधे घंटे का लेक्चर होगा 2 से 2:30 बजे तक। उसके बाद आगे जो है वो लेक्चर हुआ करेगा, ठीक है। तो उसको आपने ऑनेस्टली देना है, ठीक है, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा, एक्टिव होंगे आप, तो आप लोगों ने वो कवर किया होगा, तो आपको वो एग्जाम पास करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। वो एग्जाम जो है वो एमसीक्यूज टाइप होगा, ठीक है। और उसमें जो पढ़ाया गया होता है, प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, वो प्रैक्टिकली कुछ सवालात होते हैं, वो भी आपने ऑनलाइन ही देने होते हैं। मैं भी आपको सारा इंटरफेस जो है वो समझा दूंगा कि कहाँ पर जो है वो आपका वो टेस्ट होगा और कैसे आपने जो है वो डेली बेस पर क्लास को ज्वाइन किया करना है। व्हाट्सएप पर लिंक्स वगैरह नहीं आएंगे, व्हाट्सएप पर सिर्फ अनाउंसमेंट होगी। आपका सारा के सारा सेटअप जो है वो हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर है। वो आप लोगों को अभी मैं सिखा देता हूँ कि उसको कैसे यूज करना है। उसके बाद रोल नंबर फोर है कि आपको जो टेक्नोलॉजीज दी गई हैं, जो चीज़ें प्रोवाइड की हैं, जैसे इंटरनेट है, पंखे लगे हुए हैं, एलसीडी है, बाकी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है,
उनको अपने एहतियात से यूज करना है, जिस तरह आप घर में यूज करते हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से पास आउट होंगे तो यहाँ पर नए स्टूडेंट्स आएंगे, तो कम से कम उनके लिए ये चीज बचा के छोड़ के जानी है कि वो भी आके पढ़ सके यहाँ पे, ठीक है। 2 महीने आपने गुजारने हैं, तो आप लोग यहाँ पर सही से गुजारो, ठीक है। जो भी चीज खराब करेगा वो जुर्माना उसका पे करेगा, उसी दिन पे करेगा, वरना वो तब तक अगली क्लास नहीं ले पाएगा, उसकी कोर्स की एक्सेस भी खत्म कर दी जाएगी। इवन दो कि अगर कोई चेयर को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, तो भी वो उसके पैसे उसी दिन पे करेगा, अदरवाइज तब तक वो क्लास नहीं ले पाएगा जब तक कि वो उसका पे नहीं करेगा। इवन दो कि अगर वो 1 वीक से ज्यादा गुजार देगा तो उसकी परमानेंट जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा यहाँ से। आप लोगों ने अपना इन्वायरमेंट सेफ रखना है, कोई भी मसले मसाइल होते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अपनी खुद डील नहीं करना। अगर तो आपको एक्सपीरियंस है या आप वो पहले चीज कर चुके हैं तो आप उसको डील कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू आ गया है तो आप में से कोई भी बंदा इस चीज को खुद से ठीक नहीं करेगा। आप लोगों का एक डिस्कशन ग्रुप बना दिया जाना है सभी लोगों का, उसके अंदर आप लोगों ने बताना है कि सर ये वाला बटन नहीं चल रहा या ये वाला बटन खराब हो गया है, इसको ठीक कर दें, बस हमारी टीम खुद ही ठीक कर लेगी। आप लोगों को इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। आप लोग जिस मकसद से आए हो उस मकसद पे आपने फोकस करना है। आप लोगों का इंटरनेट नहीं चल रहा, वो आप हमें बताएंगे, खुद से आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आप लोगों का कुछ डाटा जो है वो हमने कलेक्ट करना है, ठीक है। ये फॉर द सिक्योरिटी पर्पस भी हमें चाहिए, और दूसरा आप लोगों के जो सर्टिफिकेट्स आपको इशू होने हैं वो भी उसी बिहाफ पर ही इशू होंगे, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पस इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर आउट स्टेशन से भी कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो हमने उनको रिहाइश दी है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि कौन कहाँ से आया और उसका बैकग्राउंड क्या है। इवन दो कि उसके ऊपर कोई पुलिस केस तो नहीं चल रहा, या वो किसी भी इस तरह के इलीगल वे में या इलीगल किसी चीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं है, तो इसलिए हमने ये चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी करनी ही करनी होती है, ठीक है। बिफोर आस्किंग क्वेश्चन मेक श्योर यू अटेंड द होल क्लास। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले मेक श्योर कर लेंगे आपने वो क्लास पूरी ली है, फिर आप क्वेश्चन करेंगे। ऐसा ना हो कि आप लोगों ने आधी क्लास ली और आप क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दें। और जब तक लेक्चर एंड नहीं हो जाता कोई भी बच्चा क्वेश्चन नहीं कर सकता, ना हैंड रेज कर सकता है। हाँ, जिस पॉइंट पर समझ नहीं आई आप वो अपने रजिस्टर पर नोट डाउन कर लो कि सर ने ये वाली चीज पढ़ाई थी, जैसे रूल्स के अंदर इतने नंबर रूल था, इस चीज का सर ने बताया था लेकिन मुझे समझ नहीं लगी, तो मैं जब लेक्चर एंड होगा तो मैं पूछ लूंगा, ठीक है। और ये मैनर्स अच्छे होते हैं। अगर आप इंटरप्ट करेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर तो टीचर के अंदर दिमाग के अंदर जो रोड मैप बना होता है लेक्चर को डिलीवर करने का वो डिस्टर्ब हो जाता है। हो सकता है कि वो कोई ऐसी चीज भूल जाए या आपको बताने के लिए वो दिमाग से निकल जाए, जिसका स्केच बनाया होता है वो आपको बताना भूल जाए, तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा फिर, ठीक है। नो रैंडम डिस्कशन इन व्हाट्सएप ग्रुप, नो हेलो हाय, डायरेक्ट आपने अपना क्वेश्चन पूछना है। सभी को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम आज से हो चुका है। तो आप लोगों का जो डिस्कशन ग्रुप होगा उसमें आपने डायरेक्ट अपना क्वेश्चन रेज करना है। क्वेश्चन रेज करने के साथ आप लोगों ने अपना रोल नंबर मस्ट कॉल करना है। आपने अपना क्वेश्चन लिखा है तो साथ में अपना अपना रोल नंबर लिखना है। विदाउट रोल नंबर किसी को भी आंसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमें पता होगा किस बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन पूछा है, वो हमारे रिकॉर्ड में भी रहेगा। डू नॉट कॉन्टेक्ट पर्सनली, आप लोगों को पर्सनली मेंटोर को कांटेक्ट करने की इजाजत नहीं है। हाँ, कोई इमरजेंसी हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई इमरजेंसी है, कोई आप बात पूछना चाहते हैं, कोई बहुत ही अर्जेंट है, आप क्लास नहीं ले सकते, तो आप मेंटोर को इनबॉक्स के अंदर बोल सकते हैं, ठीक है। स्मोकिंग जो है वो यहाँ पर अलाउ नहीं है, इवन दो रेजिडेंस एरिया में भी अलाउ नहीं है। यहाँ से सीढ़ियों से परे होकर आप जाकर अगर कोई स्मोकिंग करता है तो कर सकता है, या नीचे जाकर कर सकता है, या ऊपर छत पे जाके कर सकता है। इस एरिया के अंदर जो है वो नहीं कर सकता। ये ब्रिज से इधर वाली साइड पर स्मोकिंग करता हुआ यहाँ कोई पकड़ा गया तो उसके ऊपर भारी जुर्माना होगा या परमानेंटली यहाँ से स्टक ऑफ हो जाएगा। और कोई भी बंदा यहाँ पर अब्यूजिंग वर्ड्स यूज नहीं करेगा, किसी की भी दिल आजारी नहीं करेगा। देखिए, आप लोग यहाँ पर आए हो, आप लोगों का बैकग्राउंड चीफ ऑफ आर्मी से है, चीफ जस्टिस हो, आप MNA MP के बेटे हो या खुद MNA MP हो। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि आप लोगों के पास वो चीज़ नहीं है जो मेरे पास है। तो इसलिए आप सभी लोग मेरे लिए एक बराबर हो। आप लोग एक दूसरे के साथ भी एक बराबर हो, क्योंकि आप लोगों के पास वो चीज़ नहीं है जो चीज़ आप यहाँ सीखने आए हो, ठीक है। तो इसलिए खुद को कभी भी एक दूसरे से बढ़कर नहीं समझना कि मैं इससे ऊपर हूँ या मेरा मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है।
खुद आपकी क्या औकात है ये आप लोग बताओ मुझे, खुद से क्या बनाया है आपने, आप लोगों ने खुद क्या चीज अचीवमेंट की है जिंदगी के अंदर वो बताओ, वो आपकी हकीकत में औकात है। आपने खुद अपना घर लिया है, आपने खुद अपनी गाड़ी ली है, खुद अपना कोई कारोबार शुरू किया है, खुद अपना कोई ट्रेडिंग के अंदर कोई लाखों डॉलर कमाए हैं, कोई अपनी कोई इतनी है आपकी वर्थ, वो चीज सही में बताएगी कि आप लोग कितनी वैल्यू रखते हैं। आपके फादर थे या आपके दादा छोड़ के हैं विरासत में, वो वैल्यू नहीं रखती चीज। आपकी एक्चुअल वर्थ वो है जो आप लोग खुद बिल्ड करते हो, खुद बनाते हो, खुद उसके ऊपर काम करते हो, खुद आपने जो मेहनत की होती है वो रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए कभी भी आपने यहाँ पर किसी को भी अपने से कमतर नहीं समझना, ठीक है, कि वो मुझसे कमतर है या मैं उसको जो है वो इग्नोर करूं या उसको मैं इंपॉर्टेंस ना दूं, रिस्पेक्ट ना करूं, ऐसा नहीं है। सभी एक बराबर है, एक दूसरे को भाई समझना है, रिस्पेक्ट देनी है, तो ही मामला आगे चलेंगे, ठीक है। emergingwaves.com, मैं ग्रुप के अंदर भी ये लिंक शेयर कर देता हूँ, बहुत से लोग जो हैं वो ऑलरेडी देख चुके होंगे इसको, मैं दोबारा से जो है इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। LMS वेबसाइट लिंक है हमारा emergingwaves.com, सिंपल सा इंटरफेस है इसका, मोबाइल के अंदर आपको बहुत ही आसान से यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको लैपटॉप पर ही कोशिश करना यूज करें। लॉगिन बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करके सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे, जिनका बना हुआ है बेहतरीन है, जिनका नहीं बना हुआ वो रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज पर योर ID कार्ड, शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अपना नाम लिख देना है। उसके बाद यूजर नेम कोई भी आप लिख सकते हैं, आपका नाम उस्मान है तो आप उस्मान 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 कुछ भी लगाकर यूजर नेम एक यूनिक जनरेट कर सकते हो अपने लिए। ईमेल आपने अपनी ऑफिशियल लगानी है, जो आपकी बिजनेस ईमेल है जिसमें आप इंपॉर्टेंट ईमेल्स रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है। होनी भी एक ही चाहिए, दो तीन ईमेल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अपना पासवर्ड जनरेट करने के बाद लगाने के बाद आपने रजिस्टर कर लेना। आपको ईमेल पर एक कंफर्मेशन ईमेल जाएगी, उसके ऊपर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद जो आपने यहाँ कोर्सेज की टैब में आ जाना है। होम पर जाएंगे तो भी आपको वहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ कोर्सेज नजर आ जाएंगे, वरना आप यहाँ कोर्सेज की टैब में जाएंगे। मैं यहाँ अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। कोर्सेज की टैब में जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो ऐड टू कार्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर अभी एडवांस CFT B5 लिखा हुआ है, ये बैच 5 के लिए था। यहाँ पर एडवांस CFT B6 लिखा होगा, ठीक है। लेक्चर के एंड होने पर मैं आप लोगों को जब व्हाट्सएप पर मैसेज करूं तो आप सभी लोग इस वेबसाइट पर रजिस्टर होने के बाद एडवांस कोर्स CFT B5 B6 को ऐड टू कार्ड करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखा देता हूँ। 2 मिनट है, ठीक है, मैं डिटेल सारी ऐड कर लूँ। इस तरह से आपने अपना डाटा फिल कर देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर नेम अपना कोई भी सिलेक्ट करके आपने ईमेल लगाकर रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ये कह रहा है कि ये यूजर नेम ऑलरेडी रजिस्टर है तो मैं कोई और डिजिट आगे लगाकर इसको रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे देखिए, अ वेरिफिकेशन मेल हैज बीन सेंड, प्लीज चेक योर ईमेल। आपने अपनी ईमेल चेक कर लेनी है। उस ईमेल पर जो है वो एक लिंक आया होगा, ठीक है, उस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, तो आपका अकाउंट जो यहाँ पर बन जाएगा। ईमेल पर क्लिक नहीं करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ईमेल पर क्लिक करेंगे तो ही लॉगिन आप कर पाएंगे। मैंने उस पर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर ली है। अब सेम डिटेल जो यहाँ पर लगाकर उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। पासवर्ड और मैंने जो है वो दोनों चीजें लगा दी हैं। साइन इन के बटन पर क्लिक कर दिया। कोर्सेज के सेक्शन में आपने चले जाना है। तो यहाँ देखिए ऐड टू कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। आपने क्या करना है, बैच 6 वाला जो होगा उसको आपने ऐड टू कार्ड करना है, व्यू कार्ड करना है, प्रोसीड टू चेकआउट। यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कुछ भी यहाँ लिख दें। उसको फिल अप करने के बाद आपने कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करके आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स उसके ऊपर क्लिक करके कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक कर देना है आपने, ठीक है। फिर बता दूं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने अपना आईडी कार्ड वाला ही लिखना है, ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा हमारे पास रजिस्टर है, ठीक है। और कंपनी नेम की जगह आपने अपना रोल नंबर लिख देना है यहाँ पे। जो आपका मैंने रोल नंबर असाइन किया है वो वाला रोल नंबर आपने कंपनी नेम पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप बाकी की चीजें फिलअप करेंगे, जैसे पोस्ट कोड है, ये जो रेड डॉट्स वाला है ये लाजमी फिल करना है, इसके बगैर सबमिट नहीं होगा। ये सारी चीजें ऐड करने के बाद कंप्लीट पेमेंट कर देना है। आप लोगों को फिर वो कोर्स की एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। कोर्स की एक्सेस मिलने के बाद इंटरफेस कैसा नजर आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपके डैशबोर्ड के अंदर जब आप यहाँ अपने नाम के ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ इनरोल्ड कोर्सेज का एक आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको अपना कोर्स नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा स्टार्ट लर्निंग, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका जो आज का लेक्चर हुआ है वो यहाँ पर अपलोडेड नजर आएगा इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर थ्योरी आ जाती है। फिर जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे खुद ब खुद ये सेक्शन आपके भी बनते जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हैं, फुल स्क्रीन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और हर रोज जो नई क्लास होनी है, हर रोज जो नई क्लास होनी है वो आपको उसी जो टॉपिक होगा उसके अंदर आपको नजर आ जाएगा कि ये वाली क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक जो है वो यहाँ पर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि वो किस तरह का नजर आएगा, ठीक है। यहाँ देखें सबसे लास्ट पे थ्योरी का सेक्शन है। थ्योरी के सेक्शन में सबसे लास्ट पे लिखा हुआ है सेकंड क्लास बैच 6। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना आपका जो क्लास होगी उस क्लास का टॉपिक लिखा होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ देखिए उसमें लिखा हुआ है 1 दिन बाद 14 घंटों के बाद ये क्लास शुरू होने वाली है। आप लोगों को आपके डैशबोर्ड के अंदर ही इसकी एक्सेस होगी। आप लोगों ने स्टार्ट मीटिंग के बटन पर क्लिक करना है तो आपकी वो ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है ना। ज्वाइन इन जूम ऐप करना चाहते हो तो वहां से भी ये स्टार्ट मीटिंग का बटन सिर्फ मुझे नजर आ रहा है, आप लोगों को नहीं नजर आएगा। आपको सिर्फ ज्वाइन का बटन नजर आ रहा होगा, आपने ज्वाइन के बटन पर क्लिक कर देना है। फर्दर आप लोग मीटिंग आईडी और पासवर्ड से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से क्लिक करके नहीं ज्वाइन हो रहा, आप जूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वहाँ ज्वाइन मीटिंग पे बटन पर क्लिक करके मीटिंग आईडी और उसका पासवर्ड डालेंगे तो भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मीटिंग डेट और टाइम लिखा हुआ है, ठीक है।
हर रोज आप लोगों ने यहाँ से जाकर, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से इसको कर सकते हैं। यहाँ तक समय लग गई सभी को? 2-3 लोग बोले हैं। ओके, ऑनलाइन वालों को अगर समय लग गई है तो 2 लिख के मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। ओके, अब यहाँ इस तरह अगर आपको इंटरफेस नजर आ रहा हो तो यहाँ क्रॉस का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो आप वापस जो है वो इधर आ जाएंगे। यहाँ आप आकर मजीद इसका मटेरियल पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं कौन से सेक्शन में कौन सी चीजें पढ़नी है हमने, ठीक है। इनरोल्ड कोर्सेज में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने जितने भी कोर्सेज में इनरोल किया होगा वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बेसिक कोर्स यहाँ जो फिजिकली मौजूद है, कितने लोगों ने किया हुआ है वो हैंड रेज करें। ये वाला फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बेसिक कोर्स, फॉरेक्स रह गया है, ठीक है। चलें, आज क्योंकि हमने कुछ नया नहीं पढ़ना, हमेशा से होता है बहुत से स्टूडेंट एक कोर्स कराते हैं एक रह जाता है, ये दोनों नहीं किए होते। तो ये आखिरी एक दिन आपके पास फिर मौजूद है कि आप लोगों ने अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक कोर्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग का बेसिक कोर्स नहीं किया तो एक बार उसको कर लें, क्योंकि ये आपकी बुनियाद है। इसके बगैर आपको हो सकता है आगे समझ ना आए सही से, आगे चीजें रिपीट तो होंगी लेकिन उस हद तक नहीं होंगी जो इन वीडियोस के अंदर कर दी गई हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपने रिपीट कर लेना है। इसकी एक्सेस आप जैसे ही इनरोल नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे आपको एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जितनी भी क्लासें होंगी, जितनी भी असाइनमेंट होगी, वो आपको यहीं पर नजर आएंगी। आपने अपने कोर्स के अंदर जाया करना है, तो आप देखोगे तो यहाँ पर एग्जाम है, ये देखें एग्जाम नंबर 2 फर्स्ट मंथ। यहाँ पर इस तरह का आपको एग्जाम नजर आएगा। स्टार्ट क्विज के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने एग्जाम देना शुरू कर देना है, ठीक है। यहाँ टाइमर चल रहा होगा, क्वेश्चंस लिखे होंगे, कितने क्वेश्चन है उनके आपने आंसर देने हैं। उसके बाद इसी तरह असाइनमेंट जो है वो भी आप यहाँ पर सबमिट करवाएंगे। जैसे ये चार्टिंग क्लासें हो रही हैं हमारी, तो उसकी जो असाइनमेंट है वो यहाँ पर आपने सबमिट करवानी होती है। यहाँ पर अभी इसका क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, यहाँ पर भी टाइमर चल रहा होता है और नीचे सबमिट का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी असाइनमेंट आपको हम बोलेंगे कि ये काम करके लाओ, आप ये करना है, असाइनमेंट कैसे सबमिट करवानी है ये भी समझा दिया जाएगा, बेफिक्र हैं आप, ठीक है। तो यहाँ आपने वो भी सबमिट करवा दिए करनी है। यहीं से आपकी वो असाइनमेंट चेक भी हो जाया करेगी और यहीं पर आपको अपने मार्क्स भी नजर आ जाया करेंगे कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है। जैसे ये असाइनमेंट नंबर 1 है, ये चेक हो चुकी है, तो यहाँ पर कितने मार्क्स आए हैं, पासिंग मार्क्स कितने थे, रिजल्ट क्या है। इंस्ट्रक्टर अगर आपको कोई बताएगा कोई चीज़, कोई नोट होगा आपके ऊपर, कोई कमेंट होगा आपकी असाइनमेंट के ऊपर, तो वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। कोई अभी यहाँ कमेंट नहीं है तो इसलिए आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा, ठीक है। अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। फिजिकल वालों में से पहले अगर कोई बात कोई पूछना चाह रहा हो। जी, उठने की जरूरत नहीं है, दोबारा किसी ने भी नहीं उठना, आपने सिर्फ बैठ के अपना क्वेश्चन रेज करना है। सर आपने पहले बताया कि सरकार के लोग दुकान की इन्वेस्ट होती है, ऊंची बोलो, ऊंची ऊंची। जैसे आपने बताया पहले कि वो बाहर के लोगों के पास बहुत इन्वेस्ट होती है, वो बैंक में नहीं देना चाहते, वो ट्रेडर को देना चाहते हैं, तो वो रिपीट करें वो अच्छा, वो बात इस तरह है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ब्लैक रॉक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो डिफरेंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं। इसी तरह ट्रेडर्स के लिए भी एक प्रॉप फर्म्स का नाम से ना कंपनीज हैं काफी ज्यादा। वो कंपनीज जो हैं वो आप लोगों से टेस्ट लेंगी, आप लोगों से, आपने वो टेस्ट पास करना है। जब आप वो पास कर लोगे तो आपको रियल फंड्स दे दिए जाएंगे कि ये लो इसके ऊपर काम करो। उसके भी कुछ असूल होंगे कि इतना मैक्सिमम आप नुकसान कर सकते हो, इससे ज्यादा नुकसान कर लोगे तो हम वापस ले लेंगे अपना अकाउंट। जी, और बात। और सर, जी जी, सर और आपने पासवर्ड बताया था, कोई था पासवर्ड जो आपने कहा था वो उसको मिल जाएगा। वो हर रोज चेंज होगा, वो आपको वहीं पर नजर आ जाना है आपके डैशबोर्ड के अंदर ही।
जो ऑनलाइन वाले हैं उनके लिए है। आप लोग तो यहाँ एलसीडी पे देख रहे होंगे, लाइव देख रहे होंगे, आप लोगों को जूम ऐप ज्वाइन करने की नहीं जरूरत। आप लोगों ने जब भी लेक्चर लेना है अपने लैपटॉप बंद कर देना, इसी तरह यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है। इमरजेंसी बन जाती है अगर किसी वजह से हम क्लास नहीं अटेंड कर सकते, मैं एज ए लोकली, जी जी तो उसके अगेंस्ट हम मतलब जूम में वो लेक्चर रिपीट तो देख सकते जी हैं जी ताकि- बिल्कुल, आप जूम पे कनेक्ट कर सकते हैं। आपने अपने मेंटोर को बता देना है कि सर ये इशू है तो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर पाऊंगा, बस। तो वो आपके डैशबोर्ड में ऑलरेडी लिंक होगा, आप वहां से कर पाएंगे। कोई नया आपको मैसेज करने की, लिंक लेने की जरूरत नहीं होगी, आपके डैशबोर्ड के अंदर ही वो सारी चीजें होंगी। इवन दो के जो शाम को हमारी क्लास हुआ करेगी, अभी एक हफ्ता हो सकता है कि वो 8 से 9 बजे वाली क्लास ना हो, क्योंकि अभी स्टार्ट है, थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ना है ताकि आप लोगों को हमारी आदत हो जाए। एकदम से अगर बहुत सी चीजें डिलीवर करेंगे तो आप इतने वो नहीं पिक कर पाओगे। कुछ बच्चे पिक कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कुछ स्लो लर्नर भी होते हैं। तो इसलिए हमने सबकी बेस एक से ऐसी करनी है, फिर हम फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे आगे। तो शाम को जो लेक्चर होता है 8 से 9 बजे वाला, वो यहाँ के जो मुकामी लोग हर रोज घर चले जाते हैं, आगे सर्दियां आ रही हैं तो यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है, वो घर बैठकर ही शाम वाला लेक्चर ले सकते हैं। लेकिन दोपहर वाला उन्होंने लाजमी यहाँ आके लेना है। और किसी का भी सवाल? असाइनमेंट कैसे सबमिट करवाएंगे, मोबाइल या लैपटॉप पे हम सबमिट करवाएंगे या? लैपटॉप पे ही आप सबमिट करवाएंगे, और सबमिट करवाने का तरीका जिस दिन आपको असाइनमेंट दी जाएगी उसी दिन समझा दिया जाएगा। और किसी का कोई सवाल? सर जिस तरह आपने कंपनियों की बात की कि कंपनी आपने कंपनियों को अप्रोच करना है, वो आपका आप नाम क्या है? मसूद खान। मसूद जी। आपकी आवाज मुझे नहीं यहाँ तक सही आ रही, ऊंची सर आवाज में बोलें ताकि इधर बैठे हुए लोगों को सुन जाए। सर जिस तरह आपने बताया कि आपने कंपनियों को अप्रोच करना है, वो आप पे इन्वेस्ट करेंगे और आपने उसके लिए ट्रेडिंग करनी, तो हम किस तरह इसको पॉइंट कर सकते हैं? और सर वो आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी ट्रस्टेड फर्म्स होती हैं। और जो आप में से पास आउट होंगे, हमारा एक टेस्ट होगा, जो टेस्ट पास कर लेगा तो हमारी तरफ से उनको फंड अकाउंट मिलेगा। यानी कि उस कंपनी से लेकर हम आप लोगों को अकाउंट देंगे, वो हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसकी पहली बार की कॉस्ट आपने नहीं पे करनी, फर्स्ट टाइम हमारी तरफ से होगा वो आपको, ठीक है। उसको आप पास करेंगे, उसको पास करवाने में भी हम जो है वो आपको गाइडेंस पूरी देंगे, पूरे कोर्स के अंदर उसी की गाइडेंस मिल रही होनी है आपको, ठीक है ना। तो उसी के अंदर सारा कुछ होगा, आपको हमारी तरफ से ही सारा कुछ होगा। ठीक है सर, हम ऑनलाइन इसको पॉइंट कर सकते हैं, वेबसाइट या इस तरह का कोई देखें प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा है, कोई भी ऑनलाइन सिस्टम चलता है ना तो उसमें स्कैम्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरह फर्म्स भी बहुत सी ऐसी स्कैम वाली हैं जो कि आपको पैसा नहीं देंगी। आप कमा भी लोगे तो जब विड्रॉ की रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको विड्रॉ नहीं देंगे। हमें तो वो फर्म्स चाहिए जो कि जिनका बैकग्राउंड अच्छा हो, जो विड्रॉ भी दे रही हो, तो मेहनत भी उसी पे करनी चाहिए। वो हम आपको बता देंगे कि ये फर्म्स हैं। जी 8 से 9 बजे वाली क्लास होगी, वो जी हम जी जो इधर रह रहे हैं वो इधर आके भी क्लास अटेंड कर सकते हैं? वो उनके लिए भी जरूरी है कि वो लैपटॉप पे ही ऑनलाइन जो अपनी क्लास अटेंड जो कर? इधर रह रहे हैं उन्होंने इधर बैठ के क्लास लेनी है। वो लैपटॉप पे ही होगी नहीं, या लाइव फिर होगी, इधर? इसी तरह जिस तरह आज हो रही है इसी तरह लाइव होगी जी। तो सर अगर ऑनलाइन कोई करेगा तो वो कैसे करेगा, अगर घर पे? तो घर पे वो मैंने बताया ना, आप डैशबोर्ड में जाएंगे ना डैशबोर्ड पे तो जाएंगे, वहां पर नजर आ रहा होगा लिंक ठीक हो गया। कि ये क्लास इतने बजे शुरू होने वाली, इसका टॉपिक ये है। और सर एक और क्वेश्चन है कि ये इसमें इतना गैप क्यों वजह रखने की सर, दोनों नो क्लास में? गैप इसलिए है कि जो अब आपको पढ़ा दी है उसको आप रिवाइज कर लो 2-4 घंटों के अंदर। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अभी बैठ के आप लोग, मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, बैठे हुए स्टूडेंट को बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लग रहा होता है कि मुझे सारा समझ आ गया है, लेकिन जब वो रिवाइज कर रहा होता है ना, दोबारा देख रहा होता है, तो फिर उसको लग रहा होता है नहीं नहीं ये चीज़ नहीं मुझे समझ आई, इसको सर को मजीद एक्सप्लेन करना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो वो आप 8 से 9 बजे वाली के अंदर क्वेश्चन भी कर सकते हो, और फिर जो असाइनमेंट दी जाती है वो असाइनमेंट भी आपने करनी होती है, इसलिए वो गैप दिया है ताकि आप उस गैप के अंदर वो काम करके हमें वापस सबमिट करवाओ। तो वो गैप के दौरान यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पे जो मकामी है जो हर रोज आते जाते हैं उनके लिए भी सेम रूल है, वो सुबह 10 बजे यहाँ आ सकते हैं और रात को 10 बजे तक यहाँ बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 2 से 4 ही आएंगे और चले जाएंगे, नहीं, पहले अभी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं, जब मर्जी चाहे जा सकते हैं, लेकिन 10 बजे तक ये ओपन होगा। लेकिन सिर्फ इनरोल्ड स्टूडेंट को इजाजत है, अपने साथ किसी यार दोस्त, कजन को, भाई को, किसी को लाने की इजाजत नहीं है। जो भी लाएगा वो खुद भी यहाँ से चला जाएगा। मिलना भी है
तो आप काइंडली ब्रिज से उस साइड पर होकर नीचे चले जाएं, कैफे बने हुए हैं, उधर जाके मिलें, गपशप लगाएं। इधर नहीं किसी को भी लेके आए, इधर हमारा माहौल बना हुआ है, इस माहौल को मेंटेन रखना है। किसी और का कोई क्वेश्चन? ऊंची आवाज में पूछो, पीछे वालों को भी सुनो। सर सबसे पहले तो आवाज आ रही है? सर सबसे पहले तो ये इस फील्ड में हम सब आपका यानी इस पे यानी आपको ज्यादा पता है, आपको बहुत सारी नॉलेज है। अगर हम 2 साल आगे की बात करें या 3 साल, अगर कोई बंदा कोई स्टूडेंट दिन रात दे रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो इस फील्ड में चांस है उसके सक्सेस का? कोई ऐसा तो नहीं है कि यहीं क्रिप्टो आगे ना चले, जहाँ कुछ ना हो ऐसा? अगर कोई स्टूडेंट अपनी 100% भी दे चुका है, दे रहा है, उस आगे इसका क्या सीन बनता है अगर कोई ऐसी? मैं बताता हूँ। 1898 की एक किताब है, हमने यहाँ उसको डिस्कस भी करना है। 1898 में लिखी गई किताब के अंदर जो स्ट्रेटजीज हैं, जो बातें हैं ना, वो अभी तक काम कर रही हैं, और उसकी स्टडी भी हम करते हैं। अब अंदाजा लगा लो कि ये कब से चलती हुई मार्केट है। अगर इतनी सदियों में वो नहीं बंद हुई तो हो सकता है कभी ना हो। अब तो ज्यादा लोग आ चुके हैं, एडवांस चीजें हो चुकी हैं। पहले लैपटॉप के ऊपर ट्रेडिंग नहीं थी होती, हाथों से लोग चार्ट्स बनाते थे। अब तो सारा कुछ बना बनाया मिलता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन वालों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, हैंड रेज कर लें। निसार अहमद का क्वेश्चन है कि सर इस कोर्स में ज्यादा फोकस फॉरेक्स पर होगा या क्रिप्टो पर या बोथ पर? देखिए, यहाँ पर आपको ट्रेडिंग सिखाई जाएगी, ठीक है, और उसको उन चीजों को आप अप्लाई कर सकते हो स्टॉक्स में भी, फॉरेक्स में भी और क्रिप्टो में भी। नूरुल हसन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने बहुत से यूट्यूब पर भी जैसे कि वीडियो देखी हैं, वो भी बता रहे होते हैं कि हम ये ऑनलाइन जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री है। आप इधर से यूट्यूब से आपकी आवाज वीडियो नहीं सही से देखते आ हैं। रही। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब आप लेक्चर दे रहे हैं, जिस तरह हम 3 मंथ आपके अंडर रहेंगे, आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो है हम जब भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूट्यूब, वो तो लिखा होता है कि फ्री कोर्स ट्रेडिंग के लिए, तो वो क्या हमें उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। बिल्कुल कितना चलाएं, एलसीडी पे आ रही है आवाज, बंद कर देंगे। ये आपने बहुत अच्छा ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो रेज किया है कि हमें जो है वो ड्यूरिंग द कोर्स किसी और को भी फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखें, शायद आप लोगों ने वो सुना हो कि उस्ताद एक वक्त में एक ही रखना चाहिए। अब मैंने बोला है कि 3 महीने आप लोगों ने मुझे देने हैं, तो 3 महीने आप लोगों ने मुझे ही देने हैं। यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर कोई और अगर आपको मिलती है वीडियो या कोई और चीजें सेम पढ़ा रहा है, तो आप लोगों ने नहीं देखनी उनसे। 3 महीने इसको देख लो, अगर आपको फायदा नहीं होगा तो आप फिर जिसको मर्जी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 3 महीने आप लोगों ने मुझे देने हैं, बस और इतनी सी बात है। मेरा एक और क्वेश्चन, जी जी। जैसे कि आपने बताया कि 1 वीक बाद एवरी मंडे को टेस्ट होगा, अब जो टेस्ट सही ना दे सके तो उसके लिए क्या कुछ पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा उसे? देखें, ये तो वही बात होगी कि आप काम शुरू होने से पहले खुद को नाकाम समझ रहे हैं, कि आप उस चीज की बात नहीं करते कि मैं टेस्ट पास कर लूंगा तो मेरा क्या होगा। आप ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। आप लोग अगर काम सही से करेंगे तो इसका मतलब है कि आप फेल नहीं होंगे। अगर आप ये सोच सही। रहे हैं कि फेल हो गया तो क्या करूं, इसका मतलब है कि आप पहले ही अपने आप को नाकाम समझ रहे हैं इस चीज के अंदर। सबसे पहले तो आप अपना माइंड उस चीज के ऊपर जो है ना वो लेके जाएं कि मैंने जो सर ने दे देना काम वो पूरा कर लेना है, तो मुझे चीज को देखने की जरूरत ही नहीं है कि मैं फेल क्यों होऊंगा और उसके बाद के क्या मराहल होंगे। सही अगर है। आप लोगों को एक 5 दिन हम पढ़ा रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपके पास फिर एक्स्ट्रा एक पढ़ा हुआ है, तो 5 दिन में अगर आपने पढ़ा है लेकिन फिर भी कोई चीज रह गई है, तो आप सैटरडे संडे को कवर कर लो उसको। 48 घंटे होंगे उसको कवर करने के लिए, ठीक है। 10 घंटे हमने स्टडी किया होगा हर रोज, क्योंकि 2-2 घंटे पढ़ते हैं, तो 48 घंटों में से 10 घंटे निकाल कर दोबारा से रिवाइज कर लेना एक बार आप उसको। सही। और आखिरी मेरा क्वेश्चन ये है कि इस 3 मंथ में वो कौन सी ऐसी चीजें, मतलब ओवरऑल ट्रेडिंग की जर्नी में कौन सी ऐसी चीजें जो हमें
अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि समटाइम हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो अननेसेसरी होती हैं, मूवी देख लेना या कहीं आउटसाइड साइड पर चले जाना, इस तरह की ऐसी कौन सी चीजें जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो मैंने बताई कि आप लोगों ने लाइव ट्रेडिंग नहीं करनी, इवन दो डेमो ट्रेडिंग भी नहीं करनी जब तक हम आपको इजाजत नहीं देते। ठीक है, पहला काम तो ये है कि आप लोगों ने अपनी ट्रेडिंग वाली एप्स जो भी आप करते हैं काम वो सारा बंद कर देना है आज से ही, जब तक हम इजाजत नहीं देंगे। देखें, उस्ताद आपको इजाजत देता है, मेंटोर आपका, तो फिर ही काम करना चाहिए। अगर आप पहले से खुद से वो काम करने की कोशिश करेंगे तो कामयाबी नहीं मिल सकती। ये चीज मैंने अपने ऊपर अप्लाई की हुई है कि जब तक उस्ताद के कहने पर नहीं ना चलोगे तब तक कामयाब नहीं हो पाओगे। अब मैं हूँ 6 या 7 साल का मुझे एक्सपीरियंस है ना, वो समझ लेंगे मैंने 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस आपको 3 महीनों में देना है, तो इससे बड़ा शॉर्टकट क्या हो सकता है आप लोगों के लिए कि वही जो 6-7 साल की जर्नी जो है 3 महीने में कवर हो जाए। आप लोगों के लिए शॉर्टकट क्या हो सकता है कि 6 साल की चीजें 3 महीनों में आप कवर कर लो, बजाय उसके जो आपने खुद के 6 साल लगाने हैं वो आप 3 महीने में वो चीजें आप चीज नहीं सीखने की तरफ जाओ, नई चीज करने की तरफ जाओ। तो आप लोगों ने ये भी काम नहीं करना कि खुद से ट्रेडिंग नहीं करनी। दूसरा, आपने सोशल मीडिया पर जो दूसरे ट्रेडर्स हैं जो बता रहे हैं, जो वीडियोज हैं, बेशक उनका मेथड सेम हो, बेशक वो सेम चीज पढ़ा रहे हो, लेकिन सिनेरियो डिफरेंट हो जाते हैं, बहुत सी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। फिर भी 3 महीने के बाद आप अगर आपको लगता है कि नहीं वो फुलफिलमेंट हो रही, वो चीजें नहीं पूरी हुई, तो फिर आप जहां मर्जी जाओ। 3 महीने मुझे देने हैं, आपने हर लिहाज से मुझे देने हैं। मेरी बातों को मानना है, सर तौसीफ है उनकी बातों को मानना है, उनको ऑन टाइम करके दिखाना है आपने। मोहम्मद हमजा। सर वालेकुम सलाम। मैंने दोनों से आपकी आवाज नहीं सही आ रही। तो अब आ रही। हाँ जी, अब आ रही है कुछ कुछ, थोड़ा ऊंची बोले। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो दोनों गार्ड सेक्शन है ना उनको मुकम्मल लर्न किया है, उनको प्रैक्टिस किया है। तो उसमें से कुछ सवाल हैं, वो अपने टॉपिक पे पूछूं या भी पूछ सकता हूँ? नहीं नहीं, जो हमने पढ़ा है उसके टॉपिक के रिलेटेड ही आपने क्वेश्चन पूछने हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। अगर आप आगे चलने की कोशिश करोगे तो बहुत से स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चीज़ को सीखने आते हैं, फर्स्ट टाइम इनरोल करते हैं, बैकग्राउंड नहीं होता ट्रेडिंग का, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लड़का कौन सा क्वेश्चन कर रहा है और सर इसको क्या बताई जा रही है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा सर, और दूसरी चीज ये है कि मैंने ये पूछनी थी कि ना मेरा थोड़ा इंटरनेट ब्रेक हो गया था। मुझे सिर्फ एक चीज थोड़ा क्लियर करनी है कि जो आपने कोर्स हमारी लर्निंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए हमें एनरोल करवाया है, तो वो मतलब कोई हार्ड कोर्स है जो हमारे घर में आएगा या वेबसाइट पे है, कोई पे है? मतलब ये थोड़ा सा एक लाइन, वन लाइन क्लियर कीजिएगा, जज़ाकल्लाह। दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ दरमियान में ब्रेक हो गई थी। अच्छा अच्छा सर, मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि मतलब आपने ना प्रैक्टिस के लिए हमें कोर्स एनरोल करवाया, वो मैंने आपकी बातें सुनी है, बट थोड़ी सी उसमें ब्रेक हो गई थी कि लाइक वो हमने कैश ऑन डिलीवरी वाली बात ना, वहां से थोड़ा सा ब्रेक हो गई थी मेरी आवाज, तो मेरा जो इंटरनेट है वहां से। जी जी, वो आप कह रहे हैं डेमो के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म हम आपको मुहैया करेंगे? हाँ जी हाँ जी, मतलब वो क्या कोर्स, अब मतलब आपने कहा था कि आप कैश ऑन डिलीवरी करके उसको मंगवा लेंगे, पोस्टल कोड अच्छा वगैरह अच्छा, वाली सारी। नहीं नहीं, वो बैच 5 का कोर्स था, वो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि आपने कैसे इनरोल करना है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, जी जी, आप वो लोगों मेरा को सर उस पे। नहीं है ना, आपने जब रोल नंबर लिखना है कंपनी के नाम की जगह पे, तो मैंने देखना है कि इस बच्चे ने इनरोल किया इस कोर्स के अंदर, तो मैंने वहां से आपको एक्सेस दे देनी है। डिलीवर कुछ नहीं अच्छा होगा, जस्ट एक आपकी कंफर्मेशन के लिए, अगर मैं वो नहीं सेटअप करूंगा तो एक्सेस हर एक को मिलती जाएगी। सही सही, नहीं सर वो मेरे पास मैंने पहले वहाँ एनरोल रोल किया नंबर हुआ है अपना। जी जी, लिखकर उसको कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करके आप प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। डन डन, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट ओके। इट। जी, थैंक यू सर। चौधरी फैसल। चौधरी फैसल, अपना माइक अनम्यूट कर लें, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैंने आपको परमिशन दी है माइक अनम्यूट करने की। जी सर, आवाज़ आ रही है सर आपको? अस्सलाम जी आ रही वालेकुम। है। जी आ रही है। अच्छा सर, एक तो मुझे रोल नंबर असाइन नहीं हुआ अभी तक, तो मैंने ईमेल जो चेक की है, तौसीफ साहब से मेरी बात हुई थी। तो दूसरे नंबर पे सर ये जो आपने बताया था ना LMS पे रजिस्टर कैसे होते हैं और उसके बाद कोर्स में इनरोल, तो वो ज़रा कनेक्टिविटी का इशू आ गया था, तो मुझे पता नहीं चला, तो वो ना काइंडली बिल्कुल क्लियर करता। किस चीज़ का इशू आता है मुझे बताइएगा दोबारा।
सर एक तो मुझे रोल नंबर असाइन नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, एलएमएस पे किस तरह रजिस्टर होते हैं और उस पे इन कोर्स में जो इनरोल होते हैं उसका भी थोड़ा सा बता दें। कनेक्टिविटी का आप इशू ऐसा था। कीजिएगा, ये कोर्स अभी एंड होने वाला है, इस एंड होने वाली है ये वीडियो, इसका लिंक मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा यूट्यूब वीडियो का। आप इसको ओके सर। आज क्या हाँ जी ठीक। 12 से लग जाएंगे, तो वो ऑलरेडी सारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, साहब समझ जाएंगे ये चीज। और जी ठीक है सर। रोल नंबर सर असाइन कर देना तौसीफ साहब से कह दें। आप ग्रुप में ऐड हो गए हैं व्हाट्सएप के? जी सर ऐड हूँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हूँ, लेकिन मुझे पर मैंने, ईमेल नहीं है। हाँ जी, वहां पर मैसेज किया है ना, तो आप मैसेज सेलेक्ट करके इनबॉक्स के अंदर जो है ना वो मुझे मैसेज कर, मेरा नाम ये है और मुझे जो है ना रोल नंबर नहीं मिला, वरना कंफर्मेशन अगर मेल आपको आई है तो उसके अंदर आपका नंबर, रोल नंबर लिखा होगा। नहीं सर ईमेल नहीं है, मैंने चेक किया चलें, अभी दोबारा भी मुझे check मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ईमेल भेज दूंगा। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? आपको भी रोल नंबर नहीं मिला? फॉर्म फिल किया? क्या नाम है आपका? उमैर अमजद। आपने फॉर्म फिल किए? हाँ जी फॉर्म फिल किया मैंने, ऑनलाइन सबमिट करवाया, स्लिप के साथ अटैच। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड हुए हुए आप? व्हाट्सएप अपना व्हाट्सएप ओपन कीजिएगा। 0300 नहीं नहीं, ओपन करें व्हाट्सएप अपना, हाँ कैमरा ओपन करें इसका, इसको ज्वाइन करेंगे। उमैर, ठीक है, मुझे मैसेज कर देना आप। आप में से कितने लोग हैं जो कि यहाँ पर रेजिडेंस में हैंड रेज कर रहे हैं, जिन्होंने रेजिडेंस भी ली हुई है या लेना चाह रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं। मैं फिर बता देता हूँ कौन एबसेंट है। वो जो कराची से हैं, क्यों एबसेंट है वो? इमरजेंसी में गए रावलपिंडी सुबह गए। खैरियत है? कौन सी इमरजेंसी है? अच्छा, 2 वो हैं। हैंड रेज कर लेना जो यहाँ पर रेजिडेंस जिनको चाहिए या जिन्होंने ली हुई है, जिन्होंने दिन रात इधर ही हमारे पास ही रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ही है बस, कोई और तो नहीं है? ठीक है, उस्मान, इनके नाम जो है ना नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है? अभी बेशक कर लो, नाम और रोल नंबर नोट डाउन कर लो। आप डेली आते जाते हैं? आप भी डेली आते जाते हैं, आप भी डेली आते जाते हैं, आप भी डेली, आपने भी डेली आना जाना है, आपने भी डेली आना जाना है ना? रेजिडेंस बाहर ही ली हुई है ना, इधर नहीं ना ली हुई। वही मैं पूछ रहा हूँ, आपने भी दिल्ली आना जाना है, आपने इधर ही रहना है, इधर आपने भी दिल्ली आना जाना है, आपने भी दिल्ली, दिल्ली है, ये भी दिल्ली है आप लोग। मेरा रोल नंबर नहीं है। आपका क्या नाम है? आप वो व्हाट्सएप पे ऐड हुए हैं, उधर मैसेज करते हैं कि सर मुझे रोल नंबर नहीं साइन हुआ, मेरी ये ईमेल है, ईमेल और अपना वो नाम मुझे सेंड कर दें। आप मुझे वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, क्या रोल नंबर है आपका? ईमेल आई हुई है? जी, क्या नाम? मोहम्मद नासिर। नासिर मैंने ऐड किया तो है एक नासिर को, वो कौन है फिर? नहीं, वो निसार है। कुदुस निसार कौन है? कुदुस निसार इधर है? आपका नाम भी निसार है? नासिर है। नासिर, ये देखो इधर कौन सी डीपी लगी हुई है आपके इधर?
वाले ओपन करो। ठीक है, आप नहीं ऐड, ईमेल आई है आपको? क्या नाम है आपका? ऊंची बोला करो, बैठकर ऊंची बोलना है। हसन इकबाल, ठीक है। आपने फॉर्म फिल किया है? क्यों नहीं किया? मैंने बोला था उस दिन करना। चलो फॉर्म फिल कर दो आप दोनों, एडमिशन फॉर्म ना, उधर मैडम के पास चले जाना, फॉर्म फिल कर दो। जी वीडियो एक्सेस ही मिलनी है आपको रिकॉर्डिंग होने के बाद, उसके emergingwaves.com पे। 2 मिनट मैं इसको क्लोज कर दूं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी 2 बजे। 2 बजे लेक्चर शुरू होगा इंशाल्लाह। कल से कायदा स्टडी का आगाज करेंगे।